नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 11 चूं चूं की टोपी पाठ को पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार पाठ है। तो बच्चों एक चीज़ मुझे पहले ये बताओ कि किस किस बच्चे के घर में चूहे हैं आपके घरों में? बहुत मोटे मोटे हैं, पतले पतले हैं, छोटे छोटे हैं, है ना? तो आपने देखा है बच्चों चूहे क्या करते हैं? खाना खाते हैं, बिलों में घुस जाते हैं फिर, और कई बार जो है वो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं? आपकी अलमीरा में घुस जाते हैं, आपकी अटैची में घुस जाते हैं और फिर कपड़ों को कुतर देते हैं, काट देते हैं, नुकसान कर देते हैं। होता है ना ऐसे? देखा आपने कभी? कई बार आपकी बुक्स में चले जाते हैं, बुक्स रैक में चले जाते हैं और बुक्स को कुतर कुतर के उसके कागज़ फाड़ देते हैं, कुतर देते हैं, है ना? तो जो है चूहे बड़े भयानक से होते हैं। है तो किसकी सवारी है ये? चूहे किसकी सवारी है? गणेश जी की जो सवारी है ना? लेकिन हम फिर भी चूहों को से डरते हैं, है ना? कि उछलते रहते हैं, वो दंडी होते हैं ये चूहे। तो आज जो हम चूं चूं की टोपी जो कहानी पढ़ेंगे बच्चों, इसमें मुख्य पात्र ये एक नाटक की तरह है। नाटक पता है आपको? बहुत सारे जो है कलाकार उसमें भाग लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे एक प्रमुख क्या है? एक चूहा है। और अन्य पात्र कौन सा? बहुत सारे चूहे। दर्जी है, एक गोटे वाला है, ठीक है? और मैं तुम्हें थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ कि जो आपने ध्यान दिया होगा कि इस पाठ को पढ़ने से पहले आप देखो, एक बार चित्र देखो। ये सारे बहुत सारे चूहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना? और लाल सा कपड़ा एक चूहे के हाथ में है। और फिर दूसरे चित्र में क्या है? ये चूहा लाल सा कपड़ा जो है लेके दर्जी के पास गया, दर्जी कपड़े सिल रहा है। और ये चूहे यहाँ पे भी उछल रहे हैं। ये दर्जी की दुकान है। नेक्स्ट में फिर जो है चूहा टोपी पहन के दर्जी से सिलवा के मस्ती से चल देता है ना? ठीक है? तो ये कहानी में आपने चित्र को भी देखते हुए चलना है। तो यहाँ पर जो है पहला दृश्य है, नाटक है, ये प्ले है, तो इसमें दृश्य में बांटा गया। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपने इस पाठ को हम पहले पढ़ेंगे, फिर जो है साथ साथ मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी समझाती हुई चली जाऊंगी, अर्थ बताऊंगी और साथ में पाठ को भी समझाते हुए चलेंगे। तो आज हम पहला दृश्य पढ़ रहे हैं पहले कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। प्रमुख क्या है? एक चूहा है। अन्य पात्र कौन से हैं? अन्य चूहे हैं, बहुत सारे चूहे। दर्जी भी है, एक गोटा बेचने वाला भी है। दर्जी आपको पता है, जो कपड़े सिलता है। गोटे वाला जो गोटा बेचता है। गोटा पता है आपको क्या किसे कहते हैं? आपने देखा होगा मम्मी की अपनी चुन्नी, दीदी की चुन्नी में लगा हुआ एक चमकीली सी लेस सी लगी होती है, उसको गोटा बोलते हैं, जरी से बना होता है ना वो। तो देखिए पहला दृश्य, ये पहला सीन है, दृश्य है। एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे थे। एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है। गठरी पता है आपको? पोटली सी है, गठरी है, उसमें कुछ कपड़े बंधे हुए हैं। एक चूहा गठरी खोलता है, तभी एक चूहा जो है उस गठरी को खोलता है। उसमें से लाल रंग का एक कपड़ा निकाल लेता है। देखता है कि बहुत सारे कपड़े हैं उसमें, और उसमें बहुत सुंदर सा एक लाल रंग का कपड़ा है। उस कपड़े को वो निकाल लेता है। किस में से? गठरी में से। ठीक है? कपड़े को देखकर वह बहुत खुश होता है। अब क्योंकि कपड़ा बड़ा सुंदर सा है तो बड़ा खुश होता है लाल कपड़े को देखकर। तो अब जो चूहा है कपड़ा दिखाते हुए कहता है, जो जिसके हाथ में कपड़ा है, ये कहता है, आहा, यह कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, मैं इसकी एक टोपी बनवाऊंगा। अब इस चूहे ने कहा कि मैं तो जो ये लाल सा रंग का कपड़ा है, ये तो बहुत सुंदर है, मैं तो इसकी एक टोपी बनवाऊंगा।
कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलवाऊंगा। अब उछल उछल के गाने लगा, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलवाऊंगा। अब ये उछल उछल के गाना शुरू कर दिया उसने। और चूहा कपड़ा लेकर बाज़ार जाता है। बाज़ार जाता है वो कपड़ा लेके कि भाई मैं तो दर्जी से अपनी एक टोपी सिलवाता हूँ। बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब सारे चूहे भी उसके साथ साथ हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे कि ये जो चूहा था ये लाल कपड़े को लेकर कहाँ पर जाता है, बाज़ार में जाता है। और गाना गाता हुआ जाता है कि कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। गाने की तरह गाता है ना, उछल उछल के। जब कोई चीज़ नहीं आपको मिलती है तो आप भी क्या करते हो, बड़े खुश होते हो और उस खुशी खुशी में उसको गाना बना लेते हो कि कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलवाऊंगा। तो ये इस तरह उछलता हुआ चल देता है। अब दूसरा दृश्य है, दूसरा सीन है, बाज़ार में लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं। अब बाज़ार का सीन है, लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं, दुकानें लगी हुई हैं तरह तरह के सामान की चीज़ों की, और सामान लोग बेच रहे हैं। चूहा जाता है, दर्जी भैया ज़रा मेरी टोपी तो सिल दो। अब चूहा जो है एक दर्जी की दुकान में जाता है और दर्जी जी को क्या कहता है, दर्जी भैया ज़रा मेरी टोपी तो सिल दो। अब उसने दर्जी को कहा कि मेरी टोपी सिल दो। ये कपड़ा सुंदर सा लाल रंग का लाया था चूहा, उसको देते हुए, दर्जी को देते हुए उसने बोला, दर्जी फटकारना यानी कि दूर करते हुए, चल हट, मैं नहीं टोपी सिलता। अब उसने कहा कि मैं नहीं सिलता तेरी टोपी। किसने कहा ये? दर्जी ने कहा। किसको कहा? चूहे को कहा कि मैं हट, पीछे हट, मैं नहीं टोपी सिलता तेरी, मुफ्त में काम करवाने आ गया। अब चूहे को बोलने लगा दर्जी कि मुफ्त में, कि बिना पैसे दिए काम करवाने के लिए आ गया। चूहा, देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। अब चूहा जो है ना अकड़ में आ गया, कहता देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो मैं। चूहा जो है उसको पता है कि मैं जो है इसका नुकसान पहुंचा सकता हूँ, है ना। तो उसको घमंड था अपनी कि भाई मैं इसका नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझसे तो सारे डरते। तो उस चूहे ने बड़े घमंड से कहा कि देख ले, अगर सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो फिर से। दर्जी को भी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में कहता है नहीं तो क्या करेगा। अब उसको गुस्सा आया, नहीं तो क्या कर लेगा। ऐसे ही बोलते हैं ना कि जब कोई घमंड दिखाता है, हमें डांटने की कोशिश करता है या हमें जो है चिढ़ाने की कोशिश करता है, तो हम भी उसको कहते हैं ना तो क्या देख लेगा, क्योंकि मारने के उसमें मूड में आ गया ना, ये गंदी बात बोलने लगा। उन्होंने कहा देख, कहता है देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। अब दर्जी को आया गुस्सा, उसने कहा नहीं तो क्या करेगा चूहा। अब चूहा जो था वो फिर गाने लगा उछल उछल के, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, ये बड़ी अच्छी कविता है, तो आपने भी गाकर इसको करना है। मेरे पीछे पीछे बोलिए। चूहा क्या बोला, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। फिर से बोलिए, रात को आऊँगा, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। अब उसने गाने में चूहे ने दर्जी को डराना शुरू कर दिया कि मैं रात को आऊँगा, जब तुम सब सो जाओगे तब अपनी सारी चूहों की फौज को लेकर आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर कुतर कर मैं तुम्हें मज़ा चखाऊँगा। कहते तुम्हारे सारे कपड़े, जितने कपड़े पड़े हुए हैं सब मैं कुतर डालूँगा, छोटे छोटे पीसों में काट डालूँगा। अब दर्जी जो था वो डर गया और डर कर बोला, ला भाई तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। अब वो दर्जी को लगा कि ये तो भाई काम ख़राब हो जाएगा, अगर मैंने इनको नाराज़ कर दिया चूहे को तो ये तो सच में अपनी फ़ौज लेकर आ जाएगा, बहुत सारे चूहों को लेके आ जाएगा, और मेरे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कपड़े पड़े हैं और उन कपड़ों को, नए कपड़ों को ये कुतर डालेगा और मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सारे जो मेरे ग्राहक हैं उनके कपड़े मुझे वापस करने पड़ जाएंगे, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसने कहा कि चूहे को समझाते हुए कहा,
रुक रुक ठहर जा। उसने कहा ला भाई, अब तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। अब जो है दर्जी ने उसको कहा। चूहा जो था अपने आप से, आहा टोपी पहनकर कितना मज़ा आएगा। अब जो है चूहा जो है बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हाँ हाँ, अब तो दर्जी मेरी टोपी सिल देगा और इस टोपी को पहनकर तो बड़ा मज़ा आएगा। कहता कि बहुत अच्छा लगूंगा मैं तो, है ना। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि चूहा जो है वो जो है अपना रोब दिखाता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे पास बहुत सारी फौज है, मैं तुम्हें बहुत नुकसान दे सकता हूँ। अगर तुम मेरी टोपी को नहीं सिलोगे तो मैं तुम्हारी सारे कपड़ों का नुकसान कर दूँगा, कुतर डालूँगा। तो इसलिए कहता है कि छोटी चीज़ को कभी भी हमें जो है छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा भी हमें नुकसान दे सकता है और हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए, सबसे प्यार से काम कर देना चाहिए। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आपने आज जो है पढ़ने की कोशिश करना यहाँ तक। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।